नमस्कार। सिनेमा का पर्दा बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि कभी कभी उस पर सच की छोटी सी तस्वीर पूरी तरह से ढक जाती है, उसे निगल लिया जाता है। हम और आप जिस दौर में हैं, वहाँ इतिहास अब किताबों में नहीं, फिल्मों की टिकट खिड़की पर लिखा जा रहा है। आपको एक कहानी बेची गई कराची की सुपर कॉप चौधरी असलम की। फिल्म का नाम था धुरंधर। पर्दे पर संजय दत्त है, सलवार कमीज पहने, हाथ में पिस्तौल थामे, वही रौब, वही अंदाज। तालियां बज रही हैं, लेकिन जब तालियों की गड़गड़ाहट थम जाए तो पूछिएगा कि इस शोर में असली चौधरी असलम कहाँ खो गए। मिशन अगर मैं लेने जाऊं तो आप हैं क्या? वर्दी वाले, एक ईमानदार पुलिस अफसर या एक सियासी जमात का जियाला? ये आरफीन साहब ना तो गुंडे हैं, ना हमारे पे कोई गुंडों का चार्ज है। हम एक पुलिस अफसर हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक है। हम तो सीधे सीधे पुलिस वाले। क्या एक फिल्म किसी की विरासत को इतना बदल सकती है कि उसकी विधवा पत्नी को कहना पड़े, मेरे पति को शैतान बना दिया गया है। चौधरी असलम की पत्नी नौरीन असलम कह रही हैं कि ट्रेलर में उनके पति का चित्रण उनकी साधारण माँ और परिवार के लिए अपमानजनक है। सोचिए, एक तरफ करोड़ों का कारोबार है और दूसरी तरफ एक परिवार की गरिमा। जीत किसकी हो रही है? धुरंधर की कथा एक सुविधाजनक नैरेटिव घटती है। फिल्म बताती है चौधरी असलम को लायरी साफ करने का हुक्म मिला और फिर एंट्री होती है एक भारतीय जासूस की, नाम है हमजा। फिल्म कहती है कि रहमान डकैत को मारने में असलम को एक भारतीय एजेंट की मदद लेनी पड़ी, मानो असलम की अपनी कोई लड़ाई ही नहीं थी। लेकिन हकीकत का रंग सिनेमाई नहीं, खूनी था। 9 अगस्त 2009 कराची का कथोरा इलाका, पुलिस और गैंग के बीच सीधी मुठभेड़। रहमान डकैत मारा गया। उसकी पत्नी ने कहा यह फेक इनकाउंटर था। असलम पर मुकदमे चले, वो जेल भी गए। लेकिन फिल्म ने क्या किया? उसने उसे जटिल, विवादित और कानूनी पचड़े में फंसे एक पुलिस वाले को एक सरल हीरो बना दिया, जो भारतीय खुफिया एजेंसी के इशारे पे काम कर रहा था। जरा इस सिनेमाई हेरफेर को ध्यान से देखिए। रहमान की मौत विवादित पुलिस इनकाउंटर और कोर्ट केस का विषय थी। असलम ने सीधे गले में गोली मारी और क्रेडिट भारतीय एजेंट हमजा ले गया। असलम की लड़ाई स्थानीय गैंगवार और अपनी जान बचाने की जद्दोजहद थी। फिल्म ने इसे भारतीय एजेंसी के एक मास्टर स्ट्रोक ऑपरेशन में बदल दिया। असली चौधरी असलम कौन थे, ये जानने के लिए हमें किसी स्क्रिप्ट राइटर की नहीं, उनके साथ काम करने वाले DIG उमर शाहिद हमीद की बात सुननी चाहिए। वे बताते हैं कि असलम किसी एक एजेंट के साथ ही नहीं थे, वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे थे। 90 की दशक में MQM से, 2000 में लायरी के गैंग से और 2010 आते आते तालिबान और लश्कर जंगवी से। उनकी रणनीति थी, जो कानून को आंख दिखाएगा असलम उसे देख लेगा। इसी जिद ने उन्हें विवादित भी बनाया और निडर भी बनाया। और फिर तारीख आती है 9 जनवरी 2014, TTP का सुसाइड बम्बर और चौधरी असलम का अंत। एक पुलिस वाला अपने ही सरजमीन पर अपने ही मुल्क के दुश्मनों से लड़ते हुए मारा गया। अफसोस, हमारी फिल्म में उसकी मौत, उसकी शहादत और उसकी कहानी को भी प्रोपेगेंडा के भट्टी में झोंक दिया। मसला सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, मसला उस सोच का है जो हर कहानी को हम बनाम वो के चश्मे से देखना चाहती है। फिल्म में असलम अपनी लड़ाई का नायक नहीं है, वो भारतीय जासूस की सफलता का एक साइड कैरेक्टर है, एक मोहरा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो समझ जाइए, ये डायलॉग नहीं है, ये आने वाले चुनाव या बन चुके माहौल की घोषणा है। इस एक लाइन के लिए चौधरी असलम की पूरी जिंदगी को एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया गया है। आज चौधरी असलम 2 जगह पर है, एक कराची के उस सड़क पर जहां उनकी गाड़ी का मलबा पड़ा था, और दूसरा आपकी स्क्रीन पर जहां उसकी पहचान को मिटाकर एक दूसरे मुल्क की जासूसी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। सवाल ये है कि आप किसे सच मानेंगे, उस मलबे को या उस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को? अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का घंटा जरूर दबाएं ताकि हमारी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।